रामचंद्र जी महाराज की जय। ओम रामचरितमानस उत्तरकांड 65 दोहा। कई विराध बद जय विदे देत जिसर भंग सिया राम। बरन सुदेशन प्रीति पुनि प्रभु अगस्त्य सतसंग सिया राम। जिस प्रकार विराट का वध हुआ और सरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुदीक्षण का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्य जी का सत्संग वृतांत कहा। कई दंडक बन पावन ताई गीत मैत्री पुनित नगाए। पुनि प्रभु पंच बटी कृत बासा पंच सकल मुनिन की त्रासा। दंड कवन का पवित्र करना कहकर फिर भूषण जी ने गृद्धराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया। पुण्य लक्ष्मण उपदेश अनुपा सुपनखा जिम कीन कुरूपा। खर दूषण बद बहुरी बखाना जिम सब मरम दसानन जाना। और फिर जैसे श्री लक्ष्मण जी ने को अनुपम उपदेश दिया और सुपर्णखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा। दस कंदर मारिच बत कई जय विधि भई सो सब ते कई। पुण्य माया सीता कर हरना श्री रघुवीर बिरह कछु बरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारीची की बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के वीर का कुछ वर्णन किया। पुण्य प्रभु गेद क्रिया जिम कीनी बधिकम बदक जबरी गति दीने। बहुरे द्विरन स्वर नत रघुवीरा जय विधि गई सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गीत जटायु की जिस प्रकार किया कि रकमबंध का वध करके सबरी को परम गति दी। और फिर इस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपासर की तीर पर गए, वह सब कहा। प्रभु नारद संवाद गए मारुति नीलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई बलि प्राण कर भंग सिया राम। प्रभु और नारद का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण नाश का वर्णन किया। कब यदि लग गई प्रभु कृत सेल पर प्रबरसन पासी राम। वर्णन बरसा शरद अरो राम रोष कपि त्रास सिया राम। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया। वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जय वेद कपिपति कीस पठाए सीता खोज सकल दिशदाए। बिबर प्रे बेसर कीन जय बाते कपिन बहोर मिला संपाति। जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में कि जिस प्रकार सब दिशाएं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला, वह कथा कही। सुनि सब कथा समीर कुमारा नागत भयोधि अपारा। लंका कपि बेस जिम कीना सहित देर जो जिम दीना। संपाति से कसब कथा सोने के पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांग गए। फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज धरकर जो सो सब कहा। बन उजारे रामाणी प्रबोधि पुणे पुरधय नाग्यों बहुरे बहुर परोधी। आए कभी सब जय रघुराई वेद की कुशल सोनाई। अशोक वन को उजाड़ कर रावण को समझा कर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांगा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहां श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की और की कुशल सुनाई। सेन समेत जथा रघुबीरा उतरे जाए बारी निधि तेरा। मिला विभीषण जय विधि आई सागर निग्रह कथा सुनाई।
फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी ने आकर उनसे मिले, वह सब और उन समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। से तो बांध कवि सेन जिमी उतरी सागर पार, गयो बसीठी बीर बर जय बीरबाल कुमार। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ वाले पुत्र अंगद दूत बनकर गए, वह सब कहा। निश्चर केस लड़ाई भर निस विविध प्रकार से आराम, कुंभकर्ण गणनाद कर बल पौरुष श्रृंगार से आराम। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। निश्चर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण बद मंदोर धरि शोका, राज विभीषण देव अशोका। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित तो होना कहकर, सीता रघुपति मिलन बहोरे, सुरन कीन स्तुति कर जोरे। पुण्य पुष्पक चढ़ के पिन समेता, अवध चले प्रभु करवा निकेता। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरी को चले गए, वह कहा। जय विधि राम नगर निज आए, बायस बिसद चरित सब गाए। कहें बहुरी राम अभिषेका, पुर बन नत गण नित्य अनेका। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वे सबर उज्ज्वल चरित्र काकभूषण जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए, कथा समस्त भूषण बखाने, जो में तुम सन कई भवानी। सुने सब राम कथा खगनाहा, कहत वचन मन परम उछाहा। भूषण जी ने कहा, वह सब कथा कही जो रहे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पशु पक्षी गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित आनंदित होकर वचन कहने लगे। गयो मोर संदेश सुनो, सकल रघुपति चरित। पयो राम पद नेत प्रसाद बायस तिलक। श्री रघुनाथ जी के रचव चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेश आता रहा। एक आग शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। मोय भयो अति मोह प्रभु, बंधन रन मोनी रखी। चिदानंद संदो राम सक बिकल कारण कवन। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया। ताकि श्री राम जी तो सच्चिदानंद गण है, वे किस कारण व्याकुल है। देखी चरित यदि नर अनुसारे, भयो हृदय मम संशय भारी। सोई मम अवहित करि में जाना, कीन अनुग्रह कृपा निदाना। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्य का सार रसा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस ब्रह्म संदेह को अपने लिए हित करके समझाता हूँ। कृपा निदान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। जो अति आतप व्याकुल होई, तरुदा छाया सुख जानई को सोई। जो नहीं होत मोह अति मोही, मिलते उतात कवन विधि तोई। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया कर सुख जानता है। हे तात, यदि मुझसे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। सुनते हो कि मिकर कथा सुहाई, अति विचेत बहु विधि तुम गाई। निगमागम पूरन मत एया, कहे बुसिद्धि मुनि निज नहीं संदेहा। और कैसे अति अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता, जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्रों पुराणों का यही मत है। सिद्धि और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं है। संत विशुद्ध में लई परितय, चित वही राम कथा कृपा कर जय। राम कृपा तब दर्शन भयो, साध सब संशय गयो।
शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। सुने भी अंगपति बान सईद विनय अनुराग सियरा पुलक कात लोचन सजल मन भर से अतिकाग। पक्षी राज गरुड़ जी की बने और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषण जी का शरीर पुलकित हो गया, उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। सूता सुमति सुशील सुचे कथा रसिक हरिदास पाए उमादि गोप्य मदबी समचन करे प्रकाश। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। कबोलूं काग भुसंड बहोरे नभगनाथ भवभिति न थोरे सब विधिनाथ भोज तुम मेरे कृपा पात्र रघुनायक क्रेरे। काकभूषण जी ने फिर कहा, पक्षीराज, पर उनका प्रेम कम न था अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप इन सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। तुम ही न संशय मोन माया मोह पर नाथ कीन तुम दाया पटवे मोहन मिस खगपति तोए रघुपति दीन बनाए मोही। आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने से रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बढ़ाई दी है। तुम निज मोह कई खग जाई सो कई सो नहीं कचुर आचरज गोसाई नारद भव बीरंच सन कादी जे मुनि नायक आत्मवादी। हे पक्षियों के स्वामी, आपने कहा मेरा मोह कहा सो रहे गोसाई, ये कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, वर्मा जी और सनकादि ने जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं। मोन अंध कीन कई कई को जग माम न चावन जय तृष्णा कई नज कीन बुरा कई कर हृदय क्रोध नहीं रहा। उनमें से बीर किसी किसी को मोहन ने अंधा विवेक शून्य कर नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न बचाया हो, तृष्णा ने कृष्ण किसको मत वाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। ज्ञानी तापस सूर्य कवि कोविद गुण आकार कई के लोभ विडम्बना कीरन ए संसार। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी शूरवीर कवि विज्ञान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने विडम्बना में मिट्टी पलिद न की हो। श्रीमद प्रकरण कीन कही प्रभुता बधिर न काय मृगलोचन के नेन सर को असलागन जाई। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा न और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृग नयनी युवती स्त्री के नेत्र बाण और न लगे हो। बोलो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो।